हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय के 10वां पाठ यानी कि 10वें पाठ का अध्ययन। पाठ का नाम है 10वां कः यानी कि 10वां कौन। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। यहाँ पर एक कक्षा का दृश्य है। अध्यापक छात्रों से कहते हैं, अयि भोः गत सप्ताहे संस्कृत ओलंपियाड परीक्षा अभवत, तत्र के भागम गृहीतवन्तः। अयि भो, अरे, गत सप्ताहे पिछले सप्ताह में संस्कृत ओलंपियाड परीक्षा अभवत यानी कि हुई। अरे, पिछले सप्ताह में संस्कृत ओलंपियाड की परीक्षा हुई। तत्र वहाँ, के यानी कि कौन, भागम भाग, गृहीतवन्तः लिया, वहाँ कौन भाग लिया। अध्यापक छात्रों से पूछते हैं कि अरे, पिछले सप्ताह में संस्कृत ओलंपियाड की परीक्षा हुई, उसमें या वहाँ कौन भाग लिया। तो एक छात्रा कहती है, महोदय वयम सर्वे भागम गृहीतवन्तः। महोदय वयम सर्वे, हम सभी ने भागम भाग, गृहीतवन्तः लिया, महोदय हम सभी ने भाग लिया। अध्यापक पूछते हैं, तत्र कः प्रथमं स्थानं प्राप्तवान। तत्र उसमें या वहाँ, कः कौन, प्रथमं स्थानं पहला स्थान, प्राप्तवान प्राप्त किया, उसमें कौन पहला स्थान प्राप्त किया। एक बालक कहता है, महोदय विद्याधरः प्रथमं स्थानं प्राप्तवान। महोदय विद्याधर प्रथमं स्थानं पहला स्थान प्राप्तवान प्राप्त किया, महोदय विद्याधर ने पहला स्थान प्राप्त किया। फिर से अध्यापक कहते हैं, अभिनंदनम अभिनंदनम यानी कि बधाई हो बधाई हो। तरहि द्वितीयः कः, तरहि तो, द्वितीयः कः दूसरा कौन है। तो दूसरा कौन है यानी कि दूसरे स्थान पर कौन है। तो एक बालक कहता है, महोदय सा प्रीति। महोदय सा यानी कि वह, प्रीति है, महोदय वह प्रीति है। अध्यापक कहते हैं, अरे बहु सुंदरम, अरे बहुत सुंदर। तस्याः अपि अभिनंदनम, तस्याः यानी कि उसको, अपि यानी कि भी, अभिनंदनम यानी कि बधाई, उसको भी बधाई हो। तरहि तृतीय स्थाने कः का वा अस्ति। तरहि तो, तृतीय स्थाने तीसरे स्थान पर, कः का, कः यानी कि कौन, और का अर्थ भी होता है कौन। कः को हम प्रयोग करते हैं पुल्लिंग के लिए और का को स्त्रीलिंग के लिए। वा का अर्थ होता है या, अस्ति यानी कि है। तो तीसरे स्थान पर कौन है। अध्यापक कहते हैं कि अरे बहुत सुंदर, उसको भी बधाई हो। तब तीसरे स्थान पर कौन है यानी कि तीसरा स्थान किसको मिला। यहाँ पर एक बालक कहता है, महोदय तृतीयं स्थानं हेमलता प्राप्तवती। महोदय तृतीय स्थानम तीसरा स्थान, हेमलता प्राप्तवती प्राप्त की है, महोदय तीसरा स्थान हेमलता प्राप्त की है। अध्यापक कहते हैं, अस्तु तस्या अपि अभिनंदनम। अस्तु ठीक है, तस्याः अपि उसको भी, अभिनंदनम बधाई हो, ठीक है उसको भी बधाई हो। अन्ये के अपि किमपि स्थानं प्राप्तवन्तः किम। अन्ये यानी कि दूसरे, के अपि कोई भी, किमपि कुछ भी, स्थानम स्थान, प्राप्तवन्तः प्राप्त किया, किम क्या। अध्यापक कहते हैं कि ठीक है उसे भी बधाई हो, दूसरों ने भी कोई स्थान प्राप्त किया है क्या। तो यहाँ पर बालिका कहती है, महोदय अहम पंचमी अस्मि। अहम यानी कि मैं, पंचमी यानी कि पांचवी, अस्मि यानी कि हूँ। महोदय मैं पांचवी हूँ यानी कि मैंने पांचवा स्थान प्राप्त किया है। फिर यहाँ पर एक बालक कहता है, महोदय अहम चतुर्थः अस्मि। महोदय अहम यानी कि मैं, चतुर्थः यानी कि चौथा, अस्मि यानी कि हूँ, महोदय मैं चौथा हूँ यानी कि चौथा स्थान मैंने प्राप्त किया है। फिर यहाँ पर एक छात्र कहती है, महोदय अहम नवमी अस्मि। महोदय अहम यानी कि मैं,
नवमी यानी कि नवी, अस्मि यानी कि हूँ। महोदय, मैं नवी हूँ यानी कि मैंने नवा स्थान प्राप्त किया है। वह कहते हैं अहो उत्तमम भवदेभ्यः सर्वेभ्यः आशीर्वादः तरहि दशमः को अस्ति भो। अहो उत्तमम, अरे उत्तम है यानी कि अच्छा है। भवदेभ्यः सर्वेभ्यः, आप सभी को। आशीर्वादः, आशीर्वाद। तरहि, तो। दशमः को अस्ति, दशमा यानी कि 10वां। को अस्ति, कौन है। भो, अरे। अध्यापक कहते हैं कि अरे सही है, उत्तम है, आप सभी को आशीर्वाद। तो 10वां कौन है। यहाँ पर एक छात्र कहता है 10मस्य विषये वयम न जानीमः श्रीमन्। 10मस्य यानी कि 10वें के विषय में वयम हम सब न जानीमः नहीं जानते हैं श्रीमन् श्रीमान। छात्र कहता है कि श्रीमान 10वें के विषय में हम सब नहीं जानते हैं। अध्यापक कहते हैं चिंता मा अस्तु। चिंता मा अस्तु यानी कि ना करो, चिंता ना करो। वयम अद्य 10मस्य विषये एकाम कथाम पठामः। वयम हम सब अद्य आज 10मस्य 10वें के विषय में एकाम एक कथाम कथा या कहानी पठामः पढ़ते हैं। अध्यापक कहते हैं कि चिंता मत करो, हम सब आज 10वें के विषय में एक कहानी पढ़ते हैं। अब यहाँ पर अध्यापक छात्रों को कहानी सुनाते हैं। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा, एक बार, 10 बालकाः 10 बालक स्नानाय नहाने के लिए नदीम अगच्छन् नदी को आए। एक बार 10 बालक नहाने के लिए नदी को आए। ते नदी जले चिरम स्नानम आकुर्वन्। ते यानी कि वे सब, नदी जले नदी के जल में, चिरम देर तक, स्नानम स्नान, आकुर्वन् किए, वे सब नदी के जल में देर तक स्नान किए। ततः ते तीर्त्वा पारम गताः। ततः इसके पश्चात, ते यानी कि वे सब, तीर्त्वा तैर करके, पारम किनारे, गताः गए, इसके पश्चात वे सब तैर करके किनारे गए। तदा तेषाम नायकः अपृच्छत्। तदा तब, तेषाम उनके, नायकः नायक ने, अपृच्छत् पूछा, तब उनके नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्क्रीडाः। अपि सर्वे सभी, बालकाः बालक, नदीम नदी को, उत्क्रीडाः पार हुए। तब उनके नायक ने पूछा, सभी बालक नदी को पार हुए। तदा कश्चित् बालकः सर्वान् पंक्तौ स्थापित्वा अगणयत्। तदा तब, कश्चित् बालकः कोई बालक, सर्वान् सभी को, पंक्तौ पंक्ति में, स्थापित्वा खड़ा करके, अगणयत् गिनता है। तब कोई बालक सभी को पंक्ति में खड़ा करके यानी कि लाइन में खड़ा करके गिनता है। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव इति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार। तब कोई बालक सभी को लाइन में खड़ा करके गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार। सह आत्मानम न अगणयत्। सह यानी कि वह, आत्मानम स्वयं को, न यानी कि नहीं, अगणयत् यानी कि गिना, वह स्वयं को नहीं गिना। अतः इसलिए, सह अवदत् वह बोला, इसलिए वह बोला, अरे वयम नव एव स्मः भो 10मः न अस्ति। अरे वयम हम सब, नव एव 9 ही, स्मः हैं, भो अरे, 10मः न अस्ति 10वां नहीं है। एक लड़का सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा किया और गिना, 1 से 9 तक की संख्या में गिना। उसने खुद को नहीं गिना और बोला कि अरे हम सब 9 ही हैं, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः आत्मानं त्यक्त्वा अन्यान् बालकान् अगणयत्। अपरः यानी कि दूसरा, अपि यानी कि भी, बालकः बालक,
पुनः फिर से आत्मानं खुद को त्यक्त्वा छोड़कर अन्यान दूसरे बालकान बालकों को अगणयत गिना। दूसरा बालक भी फिर से खुद को छोड़कर अन्य दूसरे बालकों को गिना। पहले एक लड़के ने गिनती की तो उसने खुद को नहीं गिना, बाकी 9 को गिना। फिर दूसरे बालक ने भी फिर से अपने आप को छोड़कर अन्य दूसरे बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन, तदा तब, अपि यानी कि भी, नव यानी कि 9, एव यानी कि ही, आसन यानी कि थे, तब भी 9 ही थे। अतः इसलिए ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः, ते यानी कि वे सब, निश्चयम् अकुर्वन् निश्चय किए, यत् कि, दशमः 10वां, नद्यां नदी में, मग्नः डूब गया। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया। ते विष्णाः तूष्णीम् अतिष्ठन्, ते यानी कि वे सब, विष्णाः यानी कि दुखी होकर, तूष्णीम यानी कि चुप होकर, अतिष्ठन यानी कि खड़े हो गए। वे सब दुखी होकर, चुप होकर खड़े हो गए। बालकों ने सोचा कि 10वां नदी में डूब गया, इसलिए वे सब बहुत दुखी हुए और चुप होकर के खड़े हो गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, तदा तब, कश्चित् कोई, पथिकः पथिक, तत्र वहाँ, आगच्छत् आया, तब कोई पथिक वहाँ आया। सः तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, सः वह, तान् उन, बालकान् बालकों को, दुखितान् दृष्ट्वा दुखी देखकर, अपृच्छत् पूछा, वह उन बालकों को दुखी देख करके पूछा, अये बालकाः, अरे बालकों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्, युष्माकं तुम्हारे, दुःखस्य दुख का, कारणम कारण, किम यानी कि क्या है। अरे बालकों, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायकः अकथयत्, बालका नाम बालकों का, नायकः नायक, अकथयत् बोला, बालकों का नायक बोला, वयम 10 बालकाः स्नातुम् आगताः, वयम हम, 10 बालकाः 10 बालक, स्नातुम नहाने के लिए, आगताः आए थे, हम 10 बालक नहाने के लिए आए थे। इदानीम नव एव स्मः, इदानीम अब, नव यानी कि 9, एव यानी कि ही, स्मः यानी कि हैं, अब 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः इति, एकः एक, नद्यां नदी में, मग्नः डूब गया, एक नदी में डूब गया। तब वहां पर कोई पथिक आया, उसने उन बालकों को दुखी देख करके पूछा, अरे बालकों, तुम्हारे दुख का क्या कारण है। बालकों के नायक ने कहा कि हम 10 बालक नदी में नहाने के लिए आए थे, अब 9 ही हैं, एक नदी में डूब गया। पथिकः तान अगणयत्, पथिकः पथिक, तान उन्हें, अगणयत् गिना, पथिक उन्हें गिना। तत्र 10 बालकाः तु आसन, तत्र वहाँ, 10 यानी कि 10, बालकाः बालक, तो यानी कि तो, आसन यानी कि थे, वहाँ तो 10 बालक थे। पथिक ने उन्हें गिना, वहाँ तो 10 बालक थे। सः नायकम आदिशत, सः यानी कि वह, नायकम नायक को, आदिशत आदेश दिया, त्वम बालकान गणय, त्वम यानी कि तुम, बालकान बालकों को, गणय गिनो, उसने नायक को आदेश दिया, तुम बालकों को गिनो। सः 9 बालकान एव अगणयत्, सः यानी कि वह, 9 यानी कि 9, बालकान बालक, एव यानी कि ही, अगणयत् यानी कि गिना, वह 9 बालक ही गिना। तदा पथिकः अवदत्, तदा तब, पथिकः पथिक, अवदत् बोला, तब पथिक बोला, दशमः त्वम असि इति, दशमः यानी कि 10वें, त्वम यानी कि तुम, असि यानी कि हो, 10वें तुम हो, इस प्रकार। तत् श्रुत्वा सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा अकथयन्, तत् श्रुत्वा यह सुन करके, सर्वे सभी, प्रहृष्टाः भूत्वा प्रसन्न होकर, अकथयन्
बोले। यह सुनकर सभी प्रसन्न होकर बोले, दशमः प्राप्तः दशमः प्राप्ता इति। दशमः प्राप्तः यानी कि 10वां मिल गया, 10वां मिल गया, 10वां मिल गया। यह सुनकर सभी प्रसन्न होकर बोले, 10वां मिल गया, 10वां मिल गया। ततः सर्वे मिलित्वा आनंदेन गृहम् आगच्छन्। ततः तब सर्वे सभी मिलित्वा मिल करके आनंदेन आनंद के साथ गृहम् आगच्छन् घर गए। तब सभी मिलकर आनंद से घर गए। पथिक ने उन्हें गिना तो वहां पर 10 ही बालक थे। उसने नायक को आदेश दिया कि तुम बालकों को गिनो। उसने 9 बालक ही गिने। तब पथिक ने कहा कि 10वें तुम हो। यह सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, 10वां मिल गया, 10वां मिल गया। और सभी मिलकर आनंद से घर चले गए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन कर लिया, इसके अर्थ को समझ लिया। इसका अभ्यास हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे हाइप करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।